दरअसल सवाल महागठबंधन में जिस तरह की तनातनी बढ़ रही है, जेडीयू बनाम आरजेडी झगड़ा और अब निकलकर सामने आ रहा है। जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया कि तेजस्वी पर तो फैसला होकर रहेगा। यह बयान खुद बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की तरफ से आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जवाब दें। बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के इस बयान के बाद लालू प्रसाद यादव पर जेडीयू का दबाव बढ़ गया है। उधर सूत्रों के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर से दोहराया कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। ये मुलाकात गठबंधन को बचाने को लेकर होगी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मुलाकात में कहेंगे कि लालू यादव को समझाया जाए जिससे कि महागठबंधन बना रहे। जेडीयू नेता का कहना है कि सीबीआई बिना किसी सबूत के केस दर्ज नहीं करती। ऐसे में तेजस्वी यादव की वजह से महागठबंधन पर धब्बा लग रहा है। सीबीआई ने उन पे एफआईआर किया है और एफआईआर सीबीआई तभी करती है जब उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होता है। तो उन पे लगे हुए आरोपों की पुष्टिवार बिंदुवार जवाब देके स्पष्टीकरण जनता के बीच में जाके दे, क्योंकि महागठबंधन सरकार है। महागठबंधन सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन सरकार की एक इमेज है, उस इमेज पे कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आए और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर के जो नीतीश कुमार जी का 40 वर्षों का संसदीय जीवन है और जो 12 वर्षों का बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार और पारदर्शिता से कभी समझौता नहीं किया है। हमने उनकी कार्यशैली और उनकी छवि को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं उससे घटक दल को अवगत करा दिया परसों। जिन बिंदुओं पर हम चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में स्थिति को स्पष्ट करें, वो थोड़ा जल्द संज्ञान ले। हालांकि सबके बीच कांग्रेस का यही मानना है कि आरजेडी और जेडीयू में जो विवाद चल रहा है वो जल्द ही सुलझ जाएगा। सरकार इसलिए भी चलेगी कि तीनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में संवाद बना हुआ है। सोनिया जी, राहुल जी से भी सभी पक्षों की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि इस विवाद का भी हल जल्दी निकल जाएगा और तीनों दल के नेता अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपस में बैठकर कोई इसका समाधान निकाल लेंगे। तो क्या समाधान निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता, इस वक्त पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर सिंह, पिछले कई दिनों से 8 से लेकर 10 दिन ऐसे हो चुके हैं, एक हफ्ते से ज्यादा, जब माथापच्ची इसको लेकर चल रही है और तनातनी भी बरकरार है। लेकिन अगर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ये कहें कि तेजस्वी पर फैसला होकर रहेगा, क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्योंकि जिस महागठबंधन को बचाने की कोशिश हो रही है, क्या अब उसे सिर्फ लालू ही बचा सकते हैं? अब बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूं। उनका जो कहना है वो बिल्कुल साफ कहना है कि नीतीश कुमार का जो छवि है उस छवि पर किसी भी सूरत में वो दाग नहीं लगना चाहिए। भ्रष्टाचार के वो खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लगातार आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो ऐसे में जब जवाब दिया गया कल जो उप मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उससे भी जेडीयू संतुष्ट नहीं है। तो मामला बिल्कुल साफ है। अब जेडीयू कांग्रेस जो उनके एक सहयोगी हैं उनके दरवाजे पे पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि आप लालू प्रसाद यादव को समझाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और लालू के बीच के जो तालमेल है वो सही है, सोनिया गांधी उसे समझा सकते हैं। अगर ये बात नहीं बनती है तो ये कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट सकता है। दूसरी ओर जो सबसे अहम है कि आज हमारे आलोक मेहता से बात हुई, जो आरजेडी कोटे के मंत्री भी बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि हमारा नेता रांची में है, उनके आने के बाद जो ये बयान दिए जा रहे हैं उसके ऊपर जो हमारा नेता फैसला लेगा उस पर हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये मामला जहां आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो जेडीयू इस बात पर ताल्लुकात नहीं रखते हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपने नेता का जो पोस्टर है, छवि है, उसको सेव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तेजस्वी जो है वो
रिजाइन करे, पार्टी से, सरकार से रिजाइन करे, छोड़े, और उसके बाद उसके ऊपर जो जांच होगी, जांच में अगर क्लियर होते हैं तो वो फिर आ सकते हैं। तो ऐसे मामले में ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उनको 4 दिन का समय दिया गया है और 4 दिन के अंदर इस पर डिसीजन लिया जाए। लेकिन 4 दिन में से 2 दिन तो बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो जवाब दिए हैं, जो कहा गया था वो अनुकूल जी, 4 दिन में से 2 दिन बिल्कुल बीत 2 चुके दिन हैं, का तीसरा दिन किया जा रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार खुद, एक छोटा सा रिएक्शन अमर सिंह इस पर जरूर दीजिए कि अगर फैसला होने से पहले जो बयानबाजी हो रही है, फैसला होने से पहले जो बयानबाजी हो रही है, क्या वो महागठबंधन को डैमेज कर रहा है और ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? एक छोटा रिएक्शन इस पर। देखिए, डैमेज की जहां तक बात है, वो डैमेज की कंटिन्यू रहेगा और दोनों के बीच में जो तनातनी है जारी रहेगा जब तक तेजस्वी अपने पद को नहीं छोड़ते हैं और जांच का सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की ओर से जो लगातार कहा जा रहा है वो उस पर आज भी जेडीयू कंप्लीट तैयार है। बहुत शुक्रिया अमर सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, तमाम डेवलपमेंट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि ये फैसला कब होगा? जो 4 दिन का वक्त दिया गया था उसमें से 2 दिन तो बीत चुके हैं। अब बाकी के 2 दिन में क्या फैसला होगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से और मध्यस्थता कैसे होगी, ये देखना होगा।